शब्द असंसदीय है, उसे बोला नहीं जा सकता, तो मैं कविता के रूप में कहना चाहूंगा, ये सुशील कुमार शिंदे जी का बयान था उसके ऊपर, कि लहू लुहान थी घाटी और झेलम डरी हुई थी, खामोशियां रातों की दिन में भरी हुई थी, और दहशत का था वो आलम, डल लेक घूमने में गृह मंत्री के पैरों के नीचे धरती फटी हुई थी। अब मैं बताना चाहता हूं हमारी सरकार में क्या हुआ। हमारे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के 40 जवान पुलवामा में शहीद हुए, तो हमने बालाकोट तक जाके धरती हिला दी। हमने क्या किया उसका प्रमाण पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में अगर एक मंत्री ने खड़े होकर कहा कि हमने पुलवामा तक जाके मारा है, तो दूसरे जो उनके मंत्री थे उनका वीडियो अवेलेबल है, कोई जाके देख ले। अयाज सादिक ने कहा कि उस समय के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे हुए थे, आर्मी चीफ आए, आर्मी चीफ के पांव कांप रहे थे और उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है अभिनंदन को वापस कर दो वरना शाम तक भारत अटैक कर देगा। ये अंतर है हमारी सरकार और उनकी सरकार में। वहां गृह मंत्री के पांव कांपते थे, यहां पाकिस्तान के आर्मी चीफ के पांव कांपते हैं। यह मोदी सरकार और पूर्ववर्ती सरकारों के बीच का अंतर है। और मैं एक और बात भी बताना चाहता हूं, हमारी सरकार आने के बाद क्या हुआ, दंतेवाड़ा का वो क्षेत्र जो बहुत नक्सल प्रभावी माना जाता था, 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहां रैली करके दिखा दी। यानी उससे पहले यह कल्पना से परे था कि नक्सल प्रभावी क्षेत्र में प्रधानमंत्री की रैली हो सकती है, पर प्रधानमंत्री जी ने कहा कितनी भी प्रकार की सुरक्षा की चिंता किए बगैर उन्होंने जाकर वहां हमारे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का मनोबल बढ़ाया। फिर मैं बताना चाहता हूं, सुकमा जिले में एक जगह है चिंता गुफा, जहां यह माना जाता था, नक्सल्स कहते थे हियर गवर्नमेंट डजंट एग्जिस्ट, यहां सिर्फ हमारी सरकार चलती है। और उस समय हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने जाकर चिंता गुफा में दौरा करके दिखा दिया। यानी हमारी सरकार ने दिखाया कि जहां जहां पर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस पोस्टेड है उनके मॉनिटर के लिए करेंगे। और अब हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के आने के बाद तो उस इलाके का वातावरण बदला हुआ दिखाई पड़ता है। वो बस्तर जहां कभी नक्सली घटनाएं होती थी, आज 2024 और 2025 में बस्तर में ओलंपिक करके दिखा दिया। और गृह मंत्री अमित शाह जी ने उन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जहां पर कि दौरा करने के लिए पूर्ववर्ती सरकारों के मन में, मंत्रियों में भय रहता था, वहां रात्रि प्रवास करके दिखा दिया। और इतना ही नहीं, उस जो कार्यक्रम में कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं था, बस्तर ओलंपिक 2024 में 1,65,000 युवाओं ने सहभागिता की और 2025 के ओलंपिक में 3,91,000 युवाओं ने सहभागिता की। अर्थात जन जन का समर्थन और सुरक्षा बलों का मनोबल दोनों को एक साथ हमने आगे लाकर करने का प्रयास किया। और यह तभी संभव हो पाया जब सिक्योरिटी फोर्सेस की पूरी कैपेबिलिटी और सरकार को उनका पूरा समर्थन था।